क्लास 7 आज हम लोग इंग्लिश टेक्स्ट बुक से लेसन नंबर 11 द एक्स यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 107। लेट्स कंटिन्यू। बट वन डे अ कार साउंडेड इट्स हॉर्न एंग्रीली एट द गेट। लेकिन एक दिन एक कार आता है उसी हॉन्टेड घर के पास और एंग्रीली वो हॉर्न जो है कंटिन्यूसली दिए जा रहा था गेट पे आकर। वेलन हॉबल्ड अप विद द कीज और वेलन कीज को लेकर गेट के सामने जाता है लड़खड़ाते हुए। हैव यू द कीज? ओपन द गेट कमांडेड समवन इन द कार। कोई कार के अंदर से उसे ऑर्डर दे रहा है, कमांड किया कर रहा है कि क्या तुम्हारे पास की है तो इस गेट को खोलो। देयर इज़ अ स्मॉल साइड गेट सेड वेलन मीकली। वेलन जो है वो आहिस्ता में कहता है कि इस गेट के साइड में एक छोटा सा गेट है। ओपन द बिग गेट फॉर द कार। तो वो आदमी कार के अंदर से कहता है कि ये बड़ा गेट को खोलो। वेलन हैड टू फेच अ स्पेड एंड क्लियर द वेजिटेशन विच ब्लॉक्ड द एंट्रेंस। वेलन एक स्पेड लाता है। फेच मीन्स लाना, स्पेड किसे कहते हैं? कुदाल को। वो स्पेड वेलन लाता है और उस वेजिटेशन को क्लियर करता है गेट के पास से। वेजिटेशन जो ये लीव्स वगैरह या कुछ पौधे थे उसको साफ़ करता है स्पेड के हेल्प से, जो गेट के एंट्रेंस को ब्लॉक किए हुए था। द गेट्स ओपनड ऑन रस्टी हिंचेस क्रीकिंग एंड ग्रोनिंग। और वो गेट खुलता है एक तरह का आवाज़ क्रिएट करता हुआ, क्योंकि वो गेट बहुत दिन बाद खुल रहा था। उस गेट में रस्ट लग गया था, जंग लग गया था, और जब वो खुलता है इतने सालों बाद तो वो एक तरह का साउंड, क्रिकिंग एंड ग्रोनिंग साउंड क्रिएट कर रहा था। दे वेंट राउंड द गार्डन एंड सेड वी हैव टू क्लियर एवरी बिट ऑफ दिस जंगल। वो जो लोग आए थे कार में, उन लोग गार्डन के पूरे चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को इस जंगल का हर एक हिस्सा को साफ़ करना है। ऑल दिस विल हैव टू गो। और इस गार्डन में जितने चीज़ें उन लोगों को यहाँ से हटाना होगा। सम माइटी पर्सन लुक्ड वेलन अप एंड डाउन एंड सेड। कुछ अच्छे इंसान थे, उन लोग वेलन को देखता है ऊपर से नीचे और कहता है कि यू आर द गार्डनर आई सपोज। मुझे लगता है कि तुम गार्डनर हो इस गार्डन के। वी हैव नॉट मच यूज़ फॉर अ गार्डन नाउ। हम लोगों को अब गार्डन की ज़रूरत नहीं है। ऑल द ट्रीज एक्सेप्ट अ हाफ डजन ऑन द वेरी बाउंड्री ऑफ द प्रॉपर्टी विल हैव टू गो। सारे ट्रीज़ को सिवाय इस प्रॉपर्टी के हाफ डजन जो है उस हिस्से को छोड़कर बाकी सारे ट्रीज़ को जो है यहाँ से जाना होगा। A week later, one of the sons of his old master came and told Velen, "You will have to go back to your village, old fellow." एक हफ्ते बाद जब वो लोग आए थे उसके एक हफ्ते बाद उस पुराने मास्टर का एक बेटा आता है और वेलन को कहता है कि तुम अब अपने गांव वापस जाओ। This house is sold to a company. ये हाउस एक कंपनी को बेच दिया गया है, सोल्ड कर दिया गया है। दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ गार्डन। और उन लोगों को गार्डन की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर गोइंग टू बिल्ड स्मॉल हाउसेस बाय द स्कोर विदाउट लिविंग स्पेस इवन फॉर अ ब्लेड ऑफ ग्रास। और उन लोग यहाँ पे छोटे छोटे घर बनाना चाहते हैं। 20 घर बनाना चाहते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 20। तो इस तरह उन लोग घर बनाना चाहते हैं और ऐसे बनाना चाहते हैं कि कोई भी घर के बीच में कोई भी एक स्पेस ना हो, यहाँ तक कि एक ग्रास का भी स्पेस उन लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए उन लोगों को गार्डन की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर वॉज मच बस्टल एंड एक्टिविटी, मच कमिंग एंड गोइंग, एंड वेलन रिटायर टू हिज ओल्ड हट। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा एक्टिविटी होता है। मच कमिंग एंड गोइंग, बहुत सारे काम आए गए। एंड वेलन जो है उसके बाद अपने झोपड़ी में जाकर रिटायर हो जाता है, मीन्स वहाँ जाकर वो आराम करता है।
अपने झोपड़ी के अंदर चला जाता है। When he felt tired, he lay down and slept. और जब वो थक जाता है तो अपने हट में वो लेट जाता है और सो जाता है। At other times, और बाकी वक्त वो क्या करता है वेलन? He went round the garden and stood gazing at his plants. जब वो थक जाता तो वो लेट जाता या फिर सो जाता, लेकिन बाकी वक्त जब होता तो वो क्या करता? वो अपने गार्डन का चक्कर लगाता और अपने पेड़ पौधों को गेज करता, देखता। He was given a fortnight's notice. उसे 14 दिन के लिए नोटिस दिया गया था कि 14 दिन के अंदर उसे ये हाउस छोड़कर अपने विलेज से चले जाना है। Every moment of it seemed to him precious. तो ये 14 दिन उसके हाथ में था। तो ये 14 दिन में जितने सारे मोमेंट थे उसके लिए वो बहुत ही कीमती मोमेंट थे कि वो अपने पेड़ पौधों के साथ वो रह सके। He would have stayed till the last second with his plan. और वो ये चाहता था वेलन कि वो अपने पूरे आखिरी समय तक, जब तक कि वो इस घर से ना चले जाए, उसके आखिरी समय तक वो अपना जितना सारा वक्त जो है वो प्लांट्स के साथ गुजारना चाहता था। The sound of an axe which stirred him out of his afternoon nap. फिर एक्स का साउंड जो है उसे हिला देता है जब वो दिन के वक्त वो सो रहा होता है। नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लिप। It was just 2 days after he was given notice. और अभी 2 ही दिन हुए थे जब उसे नोटिस दिया गया था। उसके बाद 2 ही दिन हुए थे। The dull noise of a blade meeting a tough surface reached his ears. और एक तरह का डल नॉइज़ जो है उसके कान में जाता है। He caught up and rushed out. और यही आवाज़ जो उसके कान में जाता है तो इसी आवाज़ को वो सुनता है और जल्द से खड़ा होकर वो भागने लग जाता है। He saw 4 men hacking the massive trunk of the old margosa tree. और वो जब भागता हुआ जाता है तो देखता है कि 4 लोग मिलकर मार्गोसा एक ट्री है, पेड़ है, उस ट्री का मैसिव ट्रंक को जो है उन लोग हैक कर रहा है, मीन्स काट रहा है। He let out a scream, stop that. और यही देखकर वेलन की चीख निकल जाती है और कहता है कि stop that, मतलब इसे रोक दो, काटो नहीं। He took his staff and rushed at those who were hacking. और फिर वो स्टाफ के पास जाता है, उन लोगों के पास जाता है जल्द से और उन लोगों से कहता है, जो काट रहे होते हैं उन लोगों के पास जाता है। They easily avoided the blow he aimed. और उन लोग उसके बाद सुनता है, वो लोग जो काट रहे होते हैं, What is the matter? they asked. और लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या मसला है। Velen wept. This is my child. I planted it. I saw it grow. I loved it. Don't cut it down. वेलन रोता है और रो कर कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं, इसे मत काटो, मैंने इसे प्लांट किया था, मैंने इसे बोया था और मैंने इसे बढ़ता हुआ देखा है। मैं अपने पेड़ पौधों से बहुत प्यार करता हूँ, इसे मत काटो। बट इट इज़ द कंपनीज ऑर्डर, व्हाट कैन वी डू। तो वो लोग कहते हैं कि ये कंपनी का ऑर्डर है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। वी शैल बी डिसमिस्ड इफ़ वी डोंट ओबे एंड समवन एल्स विल डू इट। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग अगर ये काम नहीं करेंगे, उन लोगों का ऑर्डर को ओबे नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो उन लोग कंपनी हमें अपने जॉब से निकाल देगा, डिसमिस कर देगा। एंड समवन एल्स विल डू इट। अगर हम लोग अभी ये नहीं करते तो कोई दूसरा आकर कर देगा। Velen stood thinking for a while and said, Will you at least do me this good turn? Give me a little time. वेलन कहता है, वेलन कुछ देर सोचने के बाद वेलन कहता है कि क्या तुम मेरे लिए फेवर कर दोगे, मुझे कुछ समय दो, मुझे कुछ वक्त दो। आई विल बंडल अप माई क्लॉथ्स एंड गो अवे। मैं अपने क्लॉथ्स को बंडल कर लूँगा, अपने कपड़े को पैक कर लूँगा और फिर यहाँ से चला जाऊँगा। आफ्टर आई एम गॉन डू व्हाट यू लाइक। जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम्हें जो करना हो तुम लोग करो। They let down and their axes and waited.
और वो चारों लोग उस एक्स को अपने एक्स को रख देते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि वेलन यहाँ से जाए, तब उन लोग उस ट्री को कट करें। प्रेजेंटली वेलन केम आउट ऑफ हिज हट विथ अ बंडल ऑन हिज हेड। और वेलन फिर आता है, अपने झोपड़ी से बाहर निकल कर आता है और उसके सर पर बंडल था उसके क्लॉथ्स का। He looked at the tree cutters and said, "You are very kind to an old man. You are very kind to wait." और वेलन ट्री कटर्स को देखता है, देखकर कहता है कि तुम लोग बहुत ही काइंड हो, बहुत ही रहम दिल हो, तुमने एक बूढ़े आदमी पर रहम किया, और यू आर वेरी काइंड टू वेट, और तुम लोग बहुत ही अच्छे हो कि तुम लोगों ने वेट किया मेरे लिए। He looked at the margos and wiped his eyes. वेलन मार्गोसा ट्री को देखता है और अपने आंसुओं को पोंछता है। ब्रदर, डोंट स्टार्ट कटिंग टिल आई एम रियली गॉन फार फार अवे। कहता है कि देखो भाई, तुम लोग अभी प्लीज़ नहीं काटना, मैं जब तक के दूर ना चला जाऊँ, बहुत दूर ना चला जाऊँ जब तक। द ट्री कटर्स स्क्वाटेड ऑन द ग्राउंड एंड वॉच्ड द ओल्ड मैन गो। ट्री कटर्स बैठ जाता है, स्क्वाटेड मीन्स बैठना, उन लोग ज़मीन पे बैठ जाता है और बूढ़े आदमी को जाता हुआ देखता है। नियरली हाफ एन आवर लेटर हिज वॉइस केम फ्रॉम अ डिस्टेंस हाफ इंडिस्टिंक्टली। और तकरीबन आधा घंटे बाद उसकी आवाज़ आ रही होती है, किसकी? वेलन की, दूर से। हाफ इंडिस्टिंक्टली मीन्स पूरा क्लियर नहीं था, अनक्लियर वॉइस, दूर से आवाज़ आ रही है वेलन की। डोंट कट येट, अभी नहीं काटो। ये आवाज़ आ रही होती है डोंट कट येट मीन्स अभी नहीं काटो। आई एम स्टिल विद इन हेयरिंग, मैं अभी भी उस आवाज़ को सुन सकता हूँ। प्लीज़ वेट टिल आई एम गॉन फर्दर। वो कहता है प्लीज़ तुम लोग वेट करो जब तक कि मैं बहुत दूर ना चला जाऊँ। सेकेंड यूनिट completed.